29 अक्टूबर 1669। यह वो दिन था जिस दिन दुनिया बदल गई। रात के करीब 10:30 बजे ULCA के प्रोग्रामर चार्ली क्लीन ने 350 किलोमीटर दूर मेरलो पार्क कैलिफोर्निया में 2 शब्द I और O इलेक्ट्रॉनिकली भेजे, जिसके बाद सारा सिस्टम बंद हो गया, मगर इंटरनेट का आविष्कार हो गया। यह वो दिन था जब वैज्ञानिकों ने इस बात को जान पाए कि इंटरनेट क्या है, मगर उस समय इसे ARPANET कहा जाता था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरनेट क्या है, इसके बारे में कुछ मज़ेदार बातें जो शायद आपको पसंद आए। तो यह बात है तब की जब अमेरिका व रशिया पर परमाणु बम के खतरे की तलवार लटकी हुई थी। तो अगर ऐसे में परमाणु हमला हो जाए तो उससे निकलने वाले विकिरण के कारण संपूर्ण देश में संचार का माध्यम समाप्त हो जाएगा। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए अमेरिका संचार का एक ऐसा गुप्त व सुरक्षित माध्यम बनाना चाहती थी जो कि संदेश को एक अंडरग्राउंड लेवल पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजा जा सके, और इससे वह अपने राष्ट्रपति से युद्ध का संदेश व आदेश को गुप्त तरीके से मांग सके। साथ ही इसके अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते थे कि इसका कोई सेंटर ना हो, मतलब इसे संचालित करने के लिए कोई विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान ना हो। माना कि अगर अमेरिका इंटरनेट का केंद्र अपने किसी शहर में रखती है और यदि उस शहर पर हमला हो जाए तो देश के सारे कंप्यूटर का संचार एक दूसरे से टूट जाएगा। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए अमेरिका इंटरनेट का एक ऐसा जाल तैयार करता है कि यदि देश के किसी हिस्से में इंटरनेट बंद भी हो जाए तो उसे अन्य जगह पर इसका असर ना पड़े। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका इस काम को ARPA, जो कि उनकी एक गुप्त संस्था है, उसको सौंप देती है। तो ARPA वो अमेरिकी सरकार मिलजुल कर एक ऐसे नेटवर्क का निर्माण करती है जिसे उन्होंने ARPANET नाम दिया गया। बाद में इसे इंटरनेट के नाम से जाने लगा और इस ARPANET से देश के महत्वपूर्ण कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ दिया गया। साल 1990 तक आते आते परमाणु युद्ध का संकट अमेरिका से टल चुका था और डिफेंस के लिए बनाया गया यह गुप्त संचार माध्यम ARPANET अमेरिकी सरकार ने नेशनल साइंस फाउंडेशन को सौंप दिया। अब यह गुप्त ARPANET सार्वजनिक बन गया था और 19 तक आते आते जिसे इंटरनेट के नाम से जाना जाने लगा। अब कईयों के मन में विचार तो आता होगा कि आखिर इंटरनेट का मालिक कौन है, इसे चलाता कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई पर्टिकुलर आदमी इंटरनेट नहीं चलाता है, इसको देश के बड़े बड़े उद्योगपति मिलकर चलाते हैं। जैसे कि अब आप सोचते होंगे कि इंटरनेट हम तक पहुंचता कैसे है, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि जो इंटरनेट होता है वह हम 3 स्तर से समझ सकते हैं। पहले स्तर पर आते हैं वे लोग जिन्होंने कि समुद्र में फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछा के रखे हैं। अगर आपको इसका मैप देखना है कि समुद्र में यह कहाँ और देश मतलब पूरी दुनिया में किस तरह से बिछे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इन्होंने समुद्र में वह केबल बिछा के रखी है जिससे हमारा इंटरनेट चलता है। इसमें इंटरनेट प्रकाश की गति से चलता है, यह एक बहुत डीप चीज़ है। और दूसरे नंबर पर आते हैं नेशनल लेवल की कंपनी जैसे एयरटेल, आइडिया, जियो, वोडाफोन आदि, जो इनसे इंटरनेट खरीदता है। और तीसरे नंबर पर आते हैं आपका नज़दीकी दुकानदार, रिटेलर, जिससे आप इंटरनेट लेते हो या अपना रिचार्ज करवाते हो। तो इस तरह से इंटरनेट हम तक पहुंचता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि मतलब इंटरनेट छोटे लेवल पर कार्य कैसे करता है। तो इसमें 3 चीजें आती हैं। पहला आता है क्लाइंट, जो कि हम हैं। दूसरा आता है ISP, जो कि ये एयरटेल, आइडिया, जियो, वोडाफोन नेटवर्क ऑपरेटर होते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं सर्वर, जिससे हम डाटा लेते हैं। तो ये वर्क इस आधार पर करता है कि माना हम कोई गाना डाउनलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ब्राउजर खोलते हैं, फिर गूगल या याहू, जिस ब्राउजर को आप यूज करते हैं, उस पर गाने को सर्च करते हैं। तो गूगल हमें उस गाने की वेबसाइट तक ले जाता है और उस पर डाउनलोड वाली लिंक पर क्लिक करते हैं और गाना डाउनलोड होने लगता है। तो इस पूरे प्रोसेस में हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसे क्लाइंट कहते हैं, और जिस नेटवर्क या सिम को यूज करते हैं उसे ISP कहते हैं, जो कि हमें सर्वर तक ले जाता है। तो इस तरह से इंटरनेट मतलब छोटे स्तर पर कार्य करता है। मैं इंटरनेट से जुड़ी और भी कुछ बातें बताता, लेकिन शायद वीडियो लंबी ना हो जाए, इसके कारण मैंने उसे हटा दिया। तो आइए चलते हैं वीडियो के मुख्य पार्ट की तरफ, यानी कि इंटरनेट के बारे में कुछ मज़ेदार बातें, इसके कुछ मज़ेदार तथ्य जो शायद आपको पसंद आएंगे। तो इसमें आपको बता दें कि आप अभी YouTube देख रहे हो, तो 1 सेकंड में YouTube पर लगभग 41,46,600 वीडियोस देखी जाती है। जी हाँ। और गूगल के अनुसार अकेला USA 1 सेकंड में 26,50,000 GB डेटा खर्च कर देता है, मात्र 1 सेकंड में। और साथ ही इसके कि मात्र 1 सेकंड में पूरे दुनिया में 36,07,000 गूगल सर्चेस होते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, आप जान ही गए होंगे कि यह इंटरनेट कितना जटिल है। इसके बारे में आप जितना अधिक जानोगे उतना कम है। फिर भी मैं आपको इसके बारे में कुछ और मज़ेदार बात बता दूं
कि जितना इंटरनेट आप सर्व करते हो या चलाते हो, यह पूरे इंटरनेट का मात्र 4% भाग ही है, आप जितना भी चला लो। जी हाँ, क्योंकि 96% हिस्सा जो है इसका छुपा हुआ है, यह नॉर्मल ब्राउज़र से नहीं चलता। इसे चलाने के लिए आपको एक दूसरा ही ब्राउज़र यूज़ करना पड़ेगा। इस छुपे हुए भाग को डार्क वेब या डीप वेब भी कहते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इस विषय पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अंत में जाते जाते आपको भारत के बारे में भी थोड़ा बता दें कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी, जिस टाइम की इसकी स्पीड मात्र 9.6 kbps थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत इंटरनेट के क्षेत्र में किस हिसाब से वृद्धि कर रहा है, और इसके मात्र उस टाइम 1000 यूजर्स थे। तो ये थी इंटरनेट से संबंधित कुछ बेसिक बातें, शायद आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और अगर ऐसी साइंस रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलेंगे किसी और साइंस रिलेटेड वीडियो के साथ। धन्यवाद।